severe constipation, low blood pressure, slowed breathing and pulse, damage to the structure and function of the heart, brain damage, multi-organ failure, drop in internal temperature causing a person to feel cold all the time, lethargy, sluggishness or feeling tired all the time. Infertility भी है. Okay, now another thing, एक और डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर. मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे, कभी कभार आपके फ्रेंड सर्कल में आपने कोई ऐसा कैरेक्टर देखा होगा, आई वोंट से द कैरेक्टर, इज मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें अचानक से उनको, या फिर आपको कभी खुद भी फील हुआ होगा, अचानक से आपको बहुत ज्यादा खाना खाने की वो आ जाती है और अननेसेसरी आप बहुत ज्यादा, नॉर्मल सिनेरियो में जो आप नहीं खाते आप बहुत ज्यादा खा जाएंगे. अगर किसी को पिज्जा खाना है विदाउट इवन दे फील कि हमें भूख है या हमें ज्यादा खाना है, वो बहुत ज्यादा अननेसेसरी छोटे इंटरवल टाइम में ही खा जाएंगे. तो characterized by the repeated episode occurring at least once a week for a period of 3 weeks of uncontrolled binge eating significantly more food in short period of time than most people would eat under the same circumstances. मतलब अचानक से कम टाइम में आप बहुत ज्यादा खाना खा लेंगे. Associated with 3 or more of the following: eating much more rapidly than normal, eating until feeling uncomfortably full, eating large amount of food when not feeling physically hungry, eating alone because of feeling of embarrassment by how much one is eating, feeling disgusted with oneself, depressed or very guilty. So once you are done eating, you feel depressed or guilty कि आपने क्यों खा लिया इतना. Again, trust me, it's a medical disorder. अब आता है जिसको हम बुलिमिया नर्वोसा भी बोलते हैं. तो बुलिमिया नर्वोसा में आपका क्या होता है? रिकरेंट कंजप्शन ऑफ फूड इन अमाउंट सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन वुड आपका कस्टमरली टू बी कंज्यूम इन ए डिस्क्रीट पीरियड ऑफ टाइम फॉलोड बाय द एपिसोड ऑफ पर्जिंग. मतलब बुलिमिया नर्वोसा में आपका क्या होता है? सेम आपका जो पहले हमने बिंज ईटिंग में देखा था, बहुत ज्यादा खा लेंगे, उसके बाद आप उसको वॉमिट करेंगे. आपने बहुत ज्यादा मूवीज में देखा होगा, या लैक्सेटिव भी यूज करके आप उसको अपनी बॉडी से निकालेंगे या कुछ भी करेंगे. The binging and purging occur at least once a week and a period of 3 months. मतलब बहुत ज्यादा खा लेंगे फिर उसको वॉमिट करके निकाल देंगे. अगेन इट्स अ मेडिकल कंडीशन, बुलिमिया नर्वोसा. People with bulimia nervosa feel a lack of control over the eating during binge episode. मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाते खाने को खाना. They are more likely to be normal weight as opposed to underweight, are unhappy with their weight and body and fear weight gain. मतलब उनकी बॉडी वेट में ज्यादा चेंजेस नहीं आते क्योंकि जितनी बिंज ईटिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं निकाल भी देते हैं, बट हाँ दे आर अनहैप्पी विद देयर वेट. तो बुलिमिया नर्वोसा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं: क्रॉनिकली इन्फ्लेम्ड एंड सोर थ्रोट, swollen salivary glands in neck and jaw, क्योंकि आपके जो salivary glands होते हैं जो saliva प्रोड्यूस करते हैं वो swollen हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा उनको प्रोड्यूस करना पड़ता है. आपके bone tooth enamel increasingly sensitive and decaying teeth as a result of exposure to stomach acid. stomach acid से, क्योंकि when you frequently vomit, तो जो stomach acid है वो आपके बहुत ज्यादा आपके teeth पे या फिर आपके दांतों पे इफेक्ट डाल सकता है. acid reflux disorder and other gastrointestinal problem. तो एसिड रिफ्लक्स डिसऑर्डर भी आता है, अलग गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स आ सकती है. इंटेस्टिनल डिस्ट्रेस एंड इरिटेशन फ्रॉम लैक्सेटिव अब्यूज, सिवियर डिहाइड्रेशन और पर्जिंग ऑफ फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. अब एक और मेडिकल कंडीशन आती है, डिसऑर्डर आता है, इसको बोलते हैं अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर. तो अवॉइडेंट या रिस्ट्रिक्टिव फूड मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, वो कुछ खाने को इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि उसको कभी नहीं खाते, जिससे उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाता. एंड ईटिंग और फीलिंग डिस्टर्बेंस दैट इंक्लूड्स वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग: apparent lack of interest in eating or food, avoidance based on the sensory characteristics of food, or concern about aversive consequences of eating. मतलब उनको अचानक से ही आपके खाने से नफरत होनी शुरू हो जाती है, या किसी पर्टिकुलर खाने से. कुछ लोगों को आपके मैगी से या बहुत ज़्यादा ग्रीसी खाने से या बहुत ज़्यादा तरी वाले खाने से उनसे अचानक उनको नफरत हो जाती है, जिससे वो कहीं ना कहीं भूख लगने के बावजूद भी खाना खाने का उनका दिल नहीं करता. तभी उसको हम बोलते हैं अवॉइडेंट और रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर. इट्स अ मेडिकल डिसऑर्डर. अब एक और डिसऑर्डर होता है जिसको पाइका बोलते हैं: ईटिंग नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 month. मतलब ये जो पाइका होता है छोटे बच्चों में ज्यादा होता है. मतलब आप ऐसी जो नॉर्मल खाना ह्यूमन बीइंग खाते हैं उसको ना खा के आप कुछ भी खाते हैं, आप मिट्टी खाते हैं, आप चौक खाते हैं, कुछ भी ऐसी चीज खाते हैं जिसको हम पाइका बोलते हैं, जो बच्चों में थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन कुछ बड़े में भी होता है. सब्सटेंस में इंक्लूड क्ले, लॉन्ड्री स्टार्च, आइस, सिगरेट, बट, मतलब जो भी आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं दे. ठीक है. अब आता है जिसको रिमिनेशन डिसऑर्डर बोलते हैं. रिमिनेशन डिसऑर्डर में क्या होता है? when you eat, when you chew, तो आपको अंदर ले जाने के बाद भी you try to vomit आपके मुंह में आ जाता है, then again you take it back. It's a really disgusting
in the situation. Okay. अब हम आई थिंक हम लास्ट आ गए. द स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रोफेशनल्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटिंग ईटिंग डिसऑर्डर बट इंस्टेड शुड बी अवेयर ऑफ द सिम्टम्स एसोसिएटेड विद एन ईटिंग डिसऑर्डर एंड रेफर एथलीट्स टू द एप्रोप्रिएट प्रोफेशनल. तो अभी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट को कभी भी इनको डायग्नोस कर सकते हैं पर इनको ट्रीट नहीं कर सकते. अगर किसी को भी आपको एथलीट को या फिर आपकी लाइफ में किसी को भी आपको दिखता है जिनको आप ट्रेन कर रहे हैं तो प्लीज और प्लीज उनको डॉक्टर के पास भेजिए, साइकोलॉजिस्ट के पास भेजना है, आपके साइकेट्रिस्ट के पास भेजना है, आपके जनरल स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट के पास भेजना है, आपके जनरल डॉक्टर के पास भेजना है. तो प्लीज यू आर नॉट क्वालिफाइड टू हैंडल दोस. ओके, सो आज का लेक्चर इतना ही. इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब एंड वेट फॉर माय another lecture. Okay, thank you.